बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के कमांडर्स को हिदायत जारी की है कि वो सरहद और अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारियों पर खसूसी नजर रखें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि आर्मी चीफ ने यह हिदायत अपने जेर सदारत होने वाले प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान की स्पेशल कॉन्फ्रेंस में दी है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हिदायत जारी की है कि बॉर्डर पर तैनाती और सिक्योरिटी टास्क में उठाए गए इकदाम के तसलसल को जारी रखा जाए। फौज की रूटीन और ट्रेनिंग को भी जहां तक हो सके उसे जारी रखा जाए। DISPR का कहना था कि इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने यह भी हिदायत की है कि रमजान मुबारक के दौरान आवाम की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएं ताकि आवाम की मुश्किलात का आजाला हो सके और वो इसे माह मुकद्दस के दौरान हर किस्म की फिक्र से बालातर हो सके रह सकें। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इन हालात में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के गैर जिम्मेदाराना बयानात का सख्त नोटिस लिया है। पाक फौज ने कोरोना ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का फैसला कर लिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि रकम कोरोना मुतासरीन पर खर्च की जाए। आर्मी मेडिकल कोर की इस्तादाद बढ़ाने के लिए जीरो फोर्स को तलब कर लिया गया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की सरबराही में कॉन्फ्रेंस हुई। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस लिया। भारतीय फौजी क़यादत के बयान अंदरूनी नाकामियों पर मायूसी जाहिर करते हैं। भारत ने जानबूझकर LOC पर आबादियों को निशाना बनाया। अब तक भारत ने 850 बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। 26 फरवरी से अब तक 456 बार भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी की। भारत ने भारी असलहे का इस्तेमाल किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। दुनिया में सबसे कम कोरोना केसेस आजाद कश्मीर में हैं। भारतीय क़यादत ने मीडिया से मिलकर झूठे प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिश की। भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके साबित किया है कि वो हिंदुत्व को फरोग दे रहा है। RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की सरबराही में कॉन्फ्रेंस में इंसदाद कोरोना के इकदाम ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज की तरबियत और दीगर अमूर जारी रखे जाएंगे। सिविल इदारों से मिलकर तमाम इकदाम बुरूए कार लाए जाएं। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन में मजीद 15 रोज़ की तोसी करने का फैसला कर लिया है। सूबाई हुकूमतें सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास में किया गया यह फैसला। इजलास में कोरोना वायरस सूरत हाल का जायजा लिया गया। चारों वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद-ओ-शुमार पर शुरा को ब्रीफिंग दी गई। कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि विफाक वजीर बराए मनसूबाबंदी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना था कि 9 मई तक लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। असद उमर का कहना था कि इजलास में सूबों ने भी अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं। मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। उनका कहना था कि रमज़ान मुबारक हर मुसलमान के लिए अहम तरीन महीना होता है। इस दौरान पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ मदद के लिए चीनी डॉक्टरों की खसूसी टीम तिब्बी सामान और आलात के साथ पाकिस्तान पहुंच गई है। ISPR के मुताबिक टीम 2 खसूसी एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान पहुंची है जिसकी क़यादत मेजर जनरल हुआंग कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वक्त का इस्तकबाल किया। चीनी डॉक्टर कोरोना से नबर्द आजमाव होने और मुतासिरा मरीजों के इलाज के लिए तजुर्बा रखते हैं। टीम 2 माह पाकिस्तान में क़याम के दौरान ताउन करेगी। पाक फौज की जानिब से बयान में कहा गया है कि चीन की हिमायत साबित करती है कि पाकिस्तान और चीन में हमेशा दोस्त हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मकामात की निशानदही होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रहे हैं, ताहम इसमें वक्त लगेगा। 75% दिहाड़ीदार मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से ही लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि करप्शन का पैसा बनाने वाले आज़ाद मीडिया से खौफ खाते हैं ताकि कोई भी कितना भी झूठा हो बिलाखिर आवाम सच ढूंढ ही लेती है।
वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की है, जिसमें कौमी असम्बली की वर्चुअल इजलास मुनक़िद करने से मुतल्लिक़ पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बजट समेत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुतल्लिक़ मुशावरत पर आगाह किया। असद कैसर ने कोरोना से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी की तजावीज़ से भी आगाह किया। खुसूसी कमेटी बराए ज़रई इजलास की सिफारिशात की तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से राय लेकर फैसला किया जाएगा। वजीर आजम ने कौमी असम्बली कायमा कमेटियों के वीडियो लिंक के जरिए इनकाद को भी सराहा। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हालात में पार्लिमान को मौसर और फाल रखना इंतहाई जरूरी है। पार्लियामेंट अवाम की अमंगों का इदारा है। हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए मौसर इकदाम कर रही है। मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है। अब आपको बताएं कि रमजान मुबारक से एक रोज काबिल यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रमजान मुबारक में बुनियादी तनख्वाहों के बराबर बोनस भी दिया जाए। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का मुतालबा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज से आवाम महरूम हो गए। इस्लामाबाद समेत अक्सर शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहें बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात पूरे ना किए गए, इस वक्त तक स्टोर्स नहीं खोले जाएंगे। MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी का कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे समेत 5 मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। इसके बावजूद हड़ताल करना सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। दूसरी जानिब लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की हड़ताल के बायस अवाम सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की खरीदारी से महरूम हो गए हैं। रमजान मुबारक से एक रोज पहले खरीदारी के लिए आने वालों को मायूसी की तरफ जाना पड़ा है। फैसलाबाद रीजन के 95 यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की हड़ताल के बायस शहरी मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर आ गए हैं। कोरोना वायरस के बायस रमजान बाजार भी नहीं लगाए गए, जिससे शहरी दोहरी मुश्किल में पड़ गए। आवाम का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स खोलने के लिए इकदाम करना होंगे ताकि माह रमजान में अशिया ज़रूरिया मुनासिब कीमतों पर खरीदी जा सके। माह मुक़द्दस की आमद से पहले ही मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। दालें 50 से 120 रुपये, आटा 20, घी 60 रुपये किलो तक महंगा, बेसन 50, चीनी 20, सुर्ख मिर्च 200, चाय की पत्ती 350 रुपये किलो महंगी, शरबत की बोतल में 50, साबुन की कीमतों में 30 से 50 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। फल, खजूर, सब्जी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जबकि मौसमी सब्जी की कीमतों में 20 रुपये किलो तक इजाफा किया गया। बात कर लेते हैं जुम्मा के दिन के हवाले से। मुल्क भर में जुम्मा यौम तौबा, यौम निजात के तौर पर मनाया गया है। मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद। सिंध में 3 बजे तक जारी रहने वाले लॉकडाउन को खत्म भी कर दिया गया। पंजाब के मसाजिद के उलमा और नमाजियों ने फासला रखकर नमाज जुम्मा अदा की। इस मौका पर पुलिस भी निगरानी करती रही। मुल्क भर में जुम्मे का दिन यौम तौबा, यौम निजात के तौर पर मनाया गया है। सिंध में मुसलसल 5वें जुम्मे को भी नमाज जुम्मा के औकात में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक लॉकडाउन जारी रहा। नमाज जुम्मा के बाद अल्लाह तबारक ताला के हजूर अपने गुनाहों की बख्शिश और रहमत की दुआएं मांगी गईं। मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद। सिंध में 3 बजे तक जारी रहने वाले लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया। पंजाब की मसाजिद के उलमा और नमाजियों ने फासला रखकर नमाज जुम्मा को अदा किया। इस मौका पर पुलिस भी निगरानी के लिए मौजूद थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन में सख्ती का इंतहा दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि आने वाले 15 दिन बहुत अहम है। डॉक्टर्स ने भी खदशात का इजहार किया है। रमजान में नमाज तरावी घरों में पढ़ी जाए, सिर्फ इंतजामिया और मस्जिद का अमला ही नमाज तरावी पढ़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम में कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान किया गया है। सिंध भर की मसाजिद में मुतय्यन लोग ही नमाज तरावी अदा कर सकेंगे, बाकी लोग घरों में नमाज तरावी अदा करें। उन्होंने कहा कि माहिरीन के मुताबिक कोरोना के हवाले से अगले 15 दिन बहुत अहम है। उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि हुकूमत से ताउन करें और मसाजिद में इज्तिमात के फैसले पर नजरसानी करें। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि ये इकदाम हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से इनहराफ नहीं, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह कर दिया गया है। हमने फैसले डॉक्टरों और माहिरीन की मुशावरत से किए। वज़ीर आला ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शॉपिंग सेंटर्स फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया और कहा कि कोरोना फैलाव रोकने के लिए बड़े इज्तिमात को रोकना होगा। जुमा के रोज सिंध भर में
दोपहर 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन किया गया। तमाम दुकानें बंद रहीं। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीजों का इंतकाल हो गया है। अमवात 237 हो गई हैं। मरीजों की तादाद 11,155 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 13 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 237 हो गई है। सिंध में 73, पंजाब में 65, खैबर पख्तूनख्वा में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलोचिस्तान में 8 और इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 642 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541, बलूचिस्तान में 607, गिलगित बल्तिस्तान में 300, इस्लामाबाद में 214, जबकि आज़ाद कश्मीर में 55 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,31,365 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,849 नए केसेस किए गए। अब तक 2,527 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस 115 अजला में फैल चुका है। सबसे ज्यादा फैलाव पंजाब और सिंध में है। जुलाई तक पाकिस्तान में 2 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुअस्सर इकदाम न किए गए तो जुलाई तक पाकिस्तान में 2 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। आलमी अदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम पहले ही बहुत दबाव का शिकार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कोरोना वायरस का फैलाव पाकिस्तानी मईशत के लिए तबाहकुन होगा। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि गुर्बत के शिकार अफराद की तादाद दुगनी हो जाएगी। डॉक्टर टेड्रोस ने आलमी मालियाती इदारों से कहा है कि वो पाकिस्तान की फौरी मदद करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि आलमी अदारे सेहत पाकिस्तान का भरपूर साथ देने के लिए पुरअज़्म है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 27,25,000 से तजावुज़ कर गई है। हलाक होने वालों की तादाद 1,91,000 हो गई है। अब तक 7,45,000 अफराद सेहत याब भी हो चुके। पूरी दुनिया खतरनाक वायरस कोरोना की लपेट में है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 27 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब 1,91,000 अमवात हो चुकी है। तुर्की 1 लाख केसेज वाला 7वां मुल्क बन गया, जबकि जर्मनी 1 लाख सेहतयाब शहरियों वाला पहला मुल्क है। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे बड़ी तादाद स्पेन में है, जहां 2,13,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इटली में 1,89,973, फ्रांस में 1,58,183, जर्मनी में 1,53,129, बरतानिया में 1,38,078 और तुर्की में 1,01,790 कोरोना के मरीजों की तस्दीक हुई। जापान में इटली के क्रूज शिप से 91 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। चीन में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कोरोना का कोई भी मरीज सामने नहीं आया। इंडोनेशिया ने आज से जून तक फ़िज़ाई और बहरी सफरी पर पाबंदी आयद कर दी है। माहिरीन के मुताबिक यूरोप में होने वाले आधे से ज्यादा अमवात केयर होम्स में हुई हैं। और अब खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्की बुनियादों को करप्शन के कोरोना ने खोखला किया है। करप्शन का खात्मा हुकूमत का सर फहरिस्त एजेंडा है। अवाम के ताउन से कोरोना और करप्शन पर काबू पाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए। वक्त ज़ाया किए बगैर महकमा सेहत को फंड जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी की हुकूमतों की करप्शन का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे और करप्शन करने वाले ऐश करते रहे। अपोजिशन जमातों के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई हल नहीं था, जबकि निपटने का नहीं बल्कि करप्शन बचाने का एजेंडा है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए। वक्त ज़ाया किए बगैर महकमा सेहत को फंड जारी किए गए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातें कोरोना वायरस जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। अवाम की जिंदगियों के मसले पर सियासत चमकाने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। खाली बयानबाजी करने वाले आम आदमी का दुख दर्द क्या जाने। जुबानी जमा खर्च से अवाम का साथ दिया जा सकता है, ना अवाम आपके साथ खड़ी हो सकती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूदा हालात में अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुखालिफिन सियासी मुनाफकत तर्क कर दें। अपोजिशन का दिल और नीयत साफ नहीं। अपोजिशन हर पल चाहती है
کہ عمران خان ناکام ہو جائیں۔ وزیر اعظم کورونا سے لڑ رہے ہیں، نون لیگ عمران خان اور نیب پر برس رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ہمت اور جدوجہد مسلسل سے ناقدین کو ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشیقوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن ایک طرف لاک ڈاؤن سے فرار جبکہ دوسری طرف اس کا اصرار کر رہی ہے۔ نیب بلائے تو سماجی فاصلوں کی پرواہ جاتی ہے جبکہ دوسری جانب لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ فردوس آشیقوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کورونا سے لڑ رہے ہیں، نون لیگ عمران خان اور نیب پر برس پڑی ہے۔ وزیر اعظم نے ہمت اور جدوجہد مسلسل ناقدین کو ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ کورونا سے بچنے کے لیے عوام پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنبھالی جا سکتی ہے۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ تعلیم کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ دینی تعلیم سے ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ صوبے پنجاب کے جامعات میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے اصل رہنمائی کا ذریعہ ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ پنجاب کی تمام جامعات میں قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ تعلیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کی جامعات میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ تعلیم کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو براہ راست شہر اقتدار لیے چلتے ہیں جہاں پر فیصل مسجد میں نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی اور امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی سید عبدالرشید بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کے الگ کمرے میں آئسولیٹ کر لیا ہے خود کو۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جلد ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی جائے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت تاجروں سے متعلق جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تاجروں کی دھمکیاں ناقابل برداشت ہیں۔ لاک ڈاؤن کے تناظر میں دھمکیاں دینے والے تاجروں کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے تحت سندھ حکومت کو مکمل اختیارات ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت تاجروں سے متعلق جو بھی فیصلہ کرے ساتھ دیں گے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں نے تاجروں کو اکسایا ہے، یہ غلط ہے۔ تاجروں کو کہا تھا کہ سندھ حکومت کے فیصلے کی پابندی کرنا ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تاجروں کو کاروبار کھولنے یا نہ کھولنے کا میں نے کچھ نہیں کہا۔ وفاق نے فیصلہ کیا تھا کہ سندھ حکومت کے فیصلے کی حمایت کی جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ اس گھڑی میں وہ حکومت کا ہر ممکن ساتھ دے اور اپنی عوامی طاقت کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کرے۔ اپوزیشن کے تمام اراکین پارلیمنٹ
अपने अपने हलके में अवाम से राबता रखें, अपनी ज़ैली तंजीमों को फाल करें और गली मोहल्ले की सतह पर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अवाम की मदद करें और परेशान लोगों का मोराल बुलंद करने की जद्दोजहद करें। टीवी टुडे इस कड़े इम्तिहान में सबसे अहम और हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले अपने मुल्क के डॉक्टर्स, तिब्बी अमले, पैरामेडिकल स्टाफ, रजाकारों और नर्सेस की बहादुरी, इंसानी हमदर्दी और फर्ज शनासी के जज्बे को सलाम पेश करता है और यकीन दहानी कराता है कि न सिर्फ टीवी टुडे बल्कि पूरी कौम उनके लिए दुआ गोभी है और उनकी शुक्रगुजार भी। आप ही इंसानियत के सच्चे हीरो हैं। टीवी टुडे पाक फौज के जज्बाए हुबुल वतनी, सरफरोशी और शुजात को भी खराजे तहसीन पेश करते हुए ये उम्मीद करता है कि हर आजमाइश की तरह इस कड़े वक्त में भी वो कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी और दुखी अवाम के लिए मजबूत सहारा भी बनेगी। टीवी टुडे ज़राए अब्लाग के जिम्मेदारान से अपील करता है कि वो इस मुश्किल वक्त में इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करें, खौफ व हरास फैलाने के बजाय अवाम में शऊर बेदार करें, हुकूमत का नाकिद बनने के बजाय मुआविन बने और मुआशरे के तमाम तबकात में मौजूद खैर की कुव्वत को जिंदा और तवाना करने के लिए अपनी सलाहियतों और मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करें। टीवी टुडे अपने मुल्क के कलमकारों, टीवी एंकर्स, दानिश्वरों और उलमाए कराम से अपील करता है कि इस वक्त आलमे इंसानियत मुश्किल में है। हर किस्म की तफरीक को पसे पुश्त डालते हुए कौम में जज्बा इंसानियत को बेदार किया जाए। अपनी तहरीरों, तकरीरों और इब्लाग के जरिए परेशान और मायूस कौम में उम्मीद, हिम्मत और हौसले की रूह फूंकी जाए। ये कौम जिंदा कौम है, ये मट्टी बड़ी जरखेज है, बस इसे जरा नम करने की जरूरत है और कौम आपसे इस वक्त इसी का तकाजा कर रही है। आगे बढ़िए और कौम को बंद गली से निकालने के लिए अपनी खुदादाद सलाहियतें सर्फ कर दें। टीवी टुडे अपने मुल्क के साहिब वसाइल और साहिब सरवत लोगों से अपील करता है कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को दुखी अवाम के लिए आम कर दें। ज़कात, सदकात और अतियात से आगे बढ़कर इसार का मुजाहिरा करें। इस मुल्क और कौम ने आपको बहुत कुछ दिया है। आज ये मुल्क और कौम मुसीबत में आपकी तरफ देख रही है। आज आपके जज्बा हुबुल वतनी का इम्तिहान है। आप पहले भी हमेशा आजमाइश पर पूरा उतरे और अब भी हमें यकीन है कि आप ही सुरखरू होंगे। टीवी टुडे अपने मुल्क के होनहार तलबा और नौजवानों से अपील करता है कि वो बड़ों का ख्याल रखें, खुद भी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और उसका प्रचार भी करें। इस वक्त आज खुद कौमी रजाकार बन जाएं और जिसकी मुश्किल दूर कर सकते हैं करें। याद रखें, कल आपका है और कल आप वही काटेंगे जो आज बोएंगे। टीवी टुडे अवाम से दर्दमंदाना अपील करता है कि वो अफवाहों पर कान हरगिज न धरें, बिला वजह के डर और खौफ का शिकार न हों, अपनी हुकूमत, रियासत और मुआशरे पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका खबरें आगे मत फैलाएं। सोशल मीडिया इस वक्त बड़ा भयानक किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में गैर जिम्मेदारी हरगिज न बरतें। अपने अजीजों, दोस्तों, मोहल्लेदारों और कराबतदारों से राबते में रहें और पहले से बढ़कर एक दूसरे की मदद करें। जखीरा अंदोजी हरगिज न करें और अपने रवैये मुस्बत रखें। एहतियात जरूर करें और खौफ ज़दा ना हो। हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करें। याद रखें, कोरोना अजाब नहीं, वार्निंग है और ये हमें अपनी इस्लाह का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। खुद एहतसाबी और कौमी इस्लाह के इस सफर में टीवी टुडे इंशाअल्लाह आपके हम कदम रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार, पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है, तो हेल्पलाइन नंबर 1166। खुशामदीद। अब आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाद से इज्तिमात पर पाबंदी आयद है। रमजान और मुबारक में भी सहरी और अफ्तार पार्टियों का सिलसिला बंद कर दिया गया है। अदाकाराओं ने भी हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है। अदाकार राशिद महमूद कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करना बहुत जरूरी है। मैं राशिद महमूद टीवी टुडे के तवस्सुत से एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी गुजारिश पर्टिकुलरली अपनी कम्युनिटी से है, जिसमें स्टेज, फिल्म, टेलीविज़न के मेरे सारे अहबाब, सारे आर्टिस्ट शामिल हैं। हम हर रमज़ान में आपस में मिलकर अफ्तार पार्टियाँ किया करते हैं। मेरी अब की बार आपसे गुजारिश है कि इस रमज़ान में इन अफ्तार पार्टियों से गुरेज किया जाए। हमें रश नहीं करने हैं, हमें इज्तिमा इकट्ठे नहीं करने हैं। प्रिकॉशंस जो बताए जा रहे हैं वो रखने हैं, और यही अमल जो बजट हम इस पे इस्तेमाल करते हैं उसको अपनी सराउंडिंग में, अपने मोहल्लों में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में उन ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दीजिए जिनको इसकी इस हालात में ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये अमल अल्लाह के यहाँ उन अफ्तार पार्टियों से भी ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल हो जाएगा। और मेरी ये गुजारिश सिर्फ अपनी कम्युनिटी से नहीं, तमाम अहले पाकिस्तान से है कि अब की बार ये जो रश और ये भीड़ें हैं और ये जो इज्तिमा है, इनसे गुरेज किया जाए। और फिर आखिर में मैं एक बार फिर आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि लोग रमजानुल मुबारक के दौरान घरों में इबादत करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि उलमा के साथ तय पाने वाले मुआहदे के पहले 17 निकात सेहत के हवाले से इन हिफाजती इक़दामात को वाज़ेह तौर पर उजागर करते हैं, जिन पर रमजानुल मुबारक में नमाज और तरावी के दौरान अमल करने की ज़रूरत है। जिन एहतियाती तदाबीर को अपनाने पर इत्तफाक़ राय तय पाया है वो आफाकी हैं और किसी भी इदारे, फैक्ट्री के काम करने या लोगों के दरमियान अवामी या निजी सतह पर राबिते की बुनियाद है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर कोरोना वायरस से सूरत हाल खराब होती है या ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो मुआहदे का नुक्ता नंबर 20 हुकूमत को बाजमात नमाज और तरावी के हवाले से फैसले पर नज़रसानी करने का इख्तियार देता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत शफाफियत को यकीनी बनाया गया है और जांच पड़ताल के लिए कई महकमों से मुआवनत हासिल की गई है। इस्लामाबाद में डॉक्टर सानिया नश्तर और डॉक्टर शहबाज गिल ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। सानिया नश्तर का कहना था कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर अब तक 57 लाख ख़ानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत पहली कैटेगरी 1 80% मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी कैटेगरी के लिए फ़ंड्स तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि तीसरी कैटेगरी के लिए वजारत सनत की मुआवनत से फ़ंड्स तकसीम होंगे। सानिया नश्तर का कहना था कि शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म होने वालों की रकम की अदायगी बड़ा मसला था, अब शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त ख़त्म कर दी गई है। एहसास कैश के लिए 14 करोड़ 64 लाख 2,638 मौसूल हुए हैं। 4 करोड़ 48 लाख ऐसे शनाख्ती कार्ड मौसूल हुए जिनकी 1 से ज़ायद बार मैसेज किए गए हैं। यूँ तो लगभग 88 लाख कार्ड्स फैमिली के नाम से बार बार आने पर मुस्तरद किए गए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। सिंध हुकूमत ने अवामी सतह पर अफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी का फैसला कर लिया, जिसके तहत अवामी मकामात और शाहराहों पर अफ्तार दस्तरखान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी सतह पर सिंध में अफ्तार पार्टी का इनेकाद न करने का फैसला किया गया। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों को भी अफ्तार पार्टी न करने पर जोर दिया जाएगा। माह सयाम के दौरान निजी अफ्तार पार्टियों के इनेकाद पर भी पाबंदी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब तरावी से मुतल्लिक हुक्मनामा भी जारी होने का इम्कान है। अवामी मकामात और बड़े शादी हॉल्स में भी नमाज तरावी की इजाज़त न देने पर गौर किया जा रहा है, जबकि मसाजिद में इज्तिमाआत महदूद करने के लिए उलमा कराम से सिंध हुकूमत के राबिते जारी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सहरो अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की मुसलसल फ्राहमी जारी रखने की हिदायत जारी कर दी है। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक सेक्रेटरी पावर रिफाइनरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के CEO शरीक हुए। इजलास में सहरो अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की बिला ताअतुल फ्राहमी जारी रखने का फैसला किया गया। तर्जमान पावर डिवीजन का कहना था कि रमजान मुबारक में सनती यूनिट्स को भी बिला ताअतुल बिजली फराहम की जाएगी, जबकि बिजली के सामने सिलसिले में कायम कंट्रोल रूम्स अवामी शिकायत अजाला करेंगे। शहर कायद में एक माह से जारी लॉकडाउन ने गुर्बत और महंगाई से बिलखती अवाम को खून के आंसू रुला दिया। मजदूर से लेकर कारोबारी अफराद तक हर एक शख्स इन दिनों परेशानी का शिकार है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से शहरयार सदीकी। कोरोना वायरस के खिलाफ शहर कायद में लगाया जाने वाला लॉकडाउन मरीजों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने में तो नाकाम रहा। ताहम शहर में जारी लॉकडाउन के बायस स्कूल, छोटे और बड़े कारोबारी मराकज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल की डबल सवारी, हर चीज पर आयद पाबंदी ने कराची के शहरियों को खून के आंसू रुला दिया है। कहते हैं हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं, बस हमें कारोबार करने की इजाजत दे दी जाए। भाई सारा परेशान है, इतना बुक से गुरवाना से नहीं मरेगा जितना बुक से मरवाएगा। कि लोगों को जो है ना, आपने मतलब ये कि किसी को आपने इतना ढील दे दी कि उसके कारोबार इतने चल गए, इतने आसमान पे चला गया, किसी को आपने इतना डुबो दिया कि बिल्कुल ही आपने उसको बिल्कुल ही ज़मीन के 4 फुट अंदर डाल दिया उसको। मतलब कोरोना से कोई मरेगा नहीं, भूख से मर जाएगा। अगर हमें किराए में छूट मिल जाती है, राशन हमारे घरों तक पहुंच जाता है, तो फिर हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है। ये तो आए ना, निकल के आए, फंस कर आए, परेशान होकर आए। अब इन सफेद पोश इंसान क्या करेगा। एक जानिब कोरोना का खौफ, दूसरी जानिब शहर में जारी लॉकडाउन और कारोबार की मंदी, ऐसे में रमजान और ईद की आमद। इन हालात में कराची के शहरी इन दिनों शदीद परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरयार सद्दीकी, TV टुडे, कराची। और अब टुडे